श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को शांत कर लेता है वह संसार के हर संघर्ष पर विजय पा सकता है। यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि मन की शांति केवल आंतरिक सुख का स्रोत नहीं है, बल्कि यह जीवन की असली शक्ति भी है। जब मन शांत होता है तो हम जीवन के हर पहलू को स्पष्टता और संतुलन के साथ देख सकते हैं। लेकिन जब मन अशांत होता है तो हर सफलता अधूरी लगती है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति ने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया, धन, यश और बाहरी वैभव, लेकिन उसका मन भीतर से अशांत है। वह लगातार चिंताओं में डूबा रहता है, उसकी रातें बेचैनी में कटती हैं और उसकी उपलब्धियों का आनंद फीका लगने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहरी चीजें केवल क्षणिक संतोष दे सकती हैं, लेकिन शांति का स्रोत हमारी आत्मा के भीतर है। शांति पाने का पहला कदम है ध्यान। श्री कृष्ण ध्यान को आत्मा का भोजन मानते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे बाहरी शोर से मुक्त होकर भीतर की आवाज सुनने लगता है। ध्यान ठीक वैसा है जैसे आप एक गंदे जलाशय को स्थिर छोड़ दें। धीरे धीरे उसमें जमी सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी स्वच्छ और पारदर्शी हो जाता है। आपका मन भी ऐसा ही है। ध्यान के माध्यम से आप अपने भीतर के अस्थिर विचारों और भावनाओं को स्थिर कर सकते हैं। आत्मचिंतन भी शांति की ओर ले जाने वाला एक गहरा साधन है। आत्मचिंतन का अर्थ है अपने जीवन और विचारों पर ईमानदारी से विचार करना। यह ठीक वैसा है जैसे आप अपनी आत्मा के साथ संवाद कर रहे हों। जब आप हर दिन अपने कार्यों और विचारों का विश्लेषण करते हैं तो आप यह समझने लगते हैं कि कौन सी चीजें आपको अशांत कर रही हैं और कौन सी शांति दे रही है। श्री कृष्ण का एक और उपदेश है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अशांत मन है। यदि मन को साध लिया जाए तो वह सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। यह वाक्य यह स्पष्ट करता है कि हमारा मन ही हमारी परेशानियों और हमारी खुशियों का मूल कारण है। यदि मन पर नियंत्रण पा लिया जाए तो जीवन में हर चुनौती का सामना शांतिपूर्वक किया जा सकता है। एक और बात समझने वाली है कि शांति केवल विश्राम या मौन में नहीं है, बल्कि यह हमारे दृष्टिकोण में है। जब आप अपने मन को सकारात्मक विचारों और रचनात्मकता से भरते हैं तो बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वे आपकी शांति को भंग नहीं कर सकती। इसलिए जीवन में अगर आप सच्चा आनंद और शक्ति पाना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर की शांति को पहचानें। ध्यान और आत्मचिंतन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जब मन शांत होता है तो दुनिया का हर संघर्ष आसान लगने लगता है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भूतकाल का पश्चाताप और भविष्य की चिंता त्याग देता है, वह सच्चा योगी है और सच्ची शांति प्राप्त करता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल वर्तमान ही सत्य है और जब हम भूत और भविष्य के जाल से बाहर निकलते हैं तभी शांति का अनुभव कर पाते हैं। मनुष्य का मन एक ऐसी यात्रा पर रहता है जहां यह या तो बीते हुए समय की गलती और यादों में उलझा रहता है या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं की चिंता करता है, लेकिन यह भूल जाता है कि जो बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता और जो आने वाला है वह अब भी हमारी पकड़ से बाहर है। केवल वर्तमान ऐसा समय है जिसे हम वास्तव में जी सकते हैं और उसमें बदलाव ला सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सुंदर बाग है जिसमें ढेर सारे फूल खिले हुए हैं। आप बाग में चलते हैं, लेकिन आपकी आंखें उस रास्ते पर हैं जहां से आप आए थे या उस रास्ते पर जहां आपको जाना है। ऐसे में आप उस बाग की सुंदरता का आनंद नहीं ले पाएंगे। यही स्थिति हमारे जीवन की है। हम बीते हुए कल की गलतियों और आने वाले कल की अनिश्चितताओं में इतने खो जाते हैं कि अपने आज की खूबसूरती को देखना भूल जाते हैं।
भूतकाल को बार बार याद करना वैसा ही है जैसे एक पुरानी दीवार को फिर से रंगने की कोशिश करना। वह दीवार भले ही बाहर से सुंदर दिखे, लेकिन उसकी नींव वहीं पुरानी रहेगी। भूतकाल केवल अनुभव सिखाने के लिए है, उसे बार बार सोचने के लिए नहीं। अगर आपने परीक्षा में असफलता का सामना किया है या किसी रिश्ते में टूटन हुई है, तो उसका समाधान यह नहीं कि आप बार बार उसे सोचें। समाधान यह है कि आप उससे सीखें और अपने वर्तमान में बेहतर करने की कोशिश करें। भविष्य की चिंता एक ऐसी छाया है जो केवल डर और असुरक्षा पैदा करती है। यह वैसा है जैसे कोई व्यक्ति एक खाली मैदान में खड़ा होकर सोच रहा हो कि कहीं बाघ ना आ जाए, लेकिन जब तक आप इस क्षण को छोड़कर अपने डर में जीते रहेंगे, आप यह नहीं देख पाएंगे कि वह मैदान वास्तव में कितना सुरक्षित और सुंदर है। शांति का अनुभव तभी होता है जब आप वर्तमान क्षण में जीते हैं। ध्यान और जागरूकता इस प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। ध्यान आपको वर्तमान में टिके रहने में मदद करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे भूत और भविष्य के विचारों से मुक्त होकर केवल इस क्षण पर केंद्रित हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे एक गंदे पानी के तालाब को स्थिर छोड़ दिया जाए। धीरे धीरे उसमें जमी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी स्वच्छ हो जाता है। श्री कृष्ण के शब्दों में, मनुष्य को अपने कार्य को करते समय अपने मन और विचारों को वर्तमान में रखना चाहिए। केवल ऐसा करने से ही उसे सफलता और शांति दोनों प्राप्त होती है। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो आप अपने हर कार्य को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ करते हैं। यही जीवन की असली सुंदरता है। तो बीते हुए कल को जाने दें और आने वाले कल की चिंता को छोड़ दें। अपने आज को पूरी तरह से जिएं, क्योंकि वर्तमान ही वह क्षण है जहां आपकी शक्ति और शांति का स्रोत छिपा है। यही श्री कृष्ण का उपदेश है और यही सच्चा जीवन जीने का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, संगत का प्रभाव ऐसा है जो मनुष्य को पतन की ओर भी ले जा सकता है और ऊंचाई पर भी पहुंचा सकता है। इसीलिए समझदार और गुणवान लोगों का साथ चुनें। मनुष्य का जीवन उसकी संगति से बहुत प्रभावित होता है। जैसे कोई बहुमूल्य पत्थर भी अगर गंदगी में रखा जाए तो उसकी चमक खो जाती है, लेकिन वही पत्थर अगर एक सुंदर माला में पिरोया जाए तो और भी आकर्षक लगने लगता है। इसी तरह आपकी संगति आपके व्यक्तित्व, विचारों और मानसिक शांति को गहराई से प्रभावित करती है। जब आप सकारात्मक और समझदार लोगों के साथ रहते हैं तो उनके विचार, आचरण और ऊर्जा आपके जीवन को प्रेरित करते हैं। ऐसे मित्र न केवल कठिन समय में आपका सहारा बनते हैं, बल्कि आपकी सोच को नई दिशा भी देते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी समस्या में फंसे होते हैं तो एक सच्चा मित्र आपको निराश होने के बजाय समाधान खोजने की प्रेरणा देता है। उसकी सकारात्मकता आपके मन को शांत और स्थिर करती है। दूसरी ओर, अगर आप नकारात्मक और व्यर्थ विचारों वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं तो उनकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके जीवन को प्रभावित करने लगती है। यह वैसा ही है जैसे कोई साफ पानी की धारा गंदे पानी के संपर्क में आकर धीरे धीरे दूषित हो जाए। नकारात्मक लोग आपको केवल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना सिखाते हैं, समाधान पर नहीं। वे आपके मन को अशांत करते हैं और आपके भीतर भय, क्रोध और असुरक्षा को जन्म देते हैं। सच्चे और अच्छे मित्र वही होते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। ऐसे मित्र आपके साथ ईमानदारी से खड़े रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। वे आपको सही मार्ग दिखाते हैं और आपके मनोबल को बनाए रखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक समुद्री यात्रा पर हैं। अगर आपके साथ अनुभवी और सक्षम नाविक हों तो आप तूफानों और बड़ी लहरों का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसे लोग हों जिन्हें न तो दिशा का ज्ञान हो और न ही निर्णय लेने की क्षमता, तो आपका सफर खतरे में पड़ सकता है। जीवन भी ऐसी ही यात्रा है और आपके मित्र ही वे साथी हैं जो आपको सही दिशा में ले जा सकते हैं।
हमारे मन को शांति तभी मिलती है जब हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से खर्च करते हैं, और यह तब संभव है जब हम उन लोगों के साथ समय बिताएं जो हमें प्रेरणा और संतुलन देते हैं। उनके विचार और उनकी संगति हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, न कि उसे व्यर्थ करते हैं। अच्छे मित्रों का साथ आपकी सोच और दृष्टिकोण को इतना मजबूत बना देता है कि आप जीवन की कठिनाइयों का सामना भी मुस्कान के साथ कर सकते हैं। उनकी संगति से आप आत्मविश्वास, धैर्य और मानसिक स्थिरता प्राप्त करते हैं। यही आपके मन को स्थायी शांति की ओर ले जाता है। इसलिए अपनी संगति को सोच समझकर चुनें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो न केवल आपकी सफलताओं का हिस्सा बने, बल्कि आपके कठिन समय में भी आपके साथ खड़े रहें। यही जीवन की असली पूंजी है और यही मन को शांति का सबसे सरल उपाय है। जीवन में स्थिरता तभी आती है जब हम अपनी उलझनों को समझने और सुलझाने का प्रयास करते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब तुरंत मिले, लेकिन खुद से जुड़ने की कोशिश ही हमें सच्चा समाधान देती है। जब विचार शांत हो जाते हैं तो हमें अपने भीतर का वह मार्ग दिखने लगता है जो पहले अंधकार में छिपा हुआ था। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर अपनी आंतरिक शांति को खो देते हैं, लेकिन अगर हम दिन के कुछ पल खुद के साथ बिताएं, चिंताओं से दूर होकर, तो हमें महसूस होगा कि बाहरी शोर के बावजूद हमारे भीतर हमेशा एक सुकून भरी दुनिया मौजूद है। इसे अनुभव करने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन सबसे अच्छा साधन है। अक्सर ऐसा लगता है कि समस्याएं पहाड़ बनकर हमारे सामने खड़ी हो गई हैं, लेकिन अगर हम ठहर कर गहराई से सोचें तो पाएंगे कि समस्याओं का आकार उतना बड़ा नहीं जितना हमारा डर उसे बना देता है। हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करने पर ही समाधान का रास्ता मिलता है। हृदय में शांति तब आती है जब हम स्वीकार करते हैं कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। हर समय चीजों को ठीक करने की कोशिश करना हमें और थका देता है। जब हम जीवन को उसकी प्राकृतिक गति से बहने देते हैं और हर पल को जीने का प्रयास करते हैं, तभी हमें असली आनंद का अनुभव होता है। आत्मचिंतन और ध्यान केवल आध्यात्मिक क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि ये मनुष्य को अपनी वास्तविकता से जोड़ने के सरल मार्ग हैं। जब भी जीवन की राहें कठिन लगें, तो एकांत में बैठकर अपनी सांसों को महसूस करें। यह प्रक्रिया आपको हर उलझन से दूर कर वर्तमान क्षण में खींच लाएगी। अगर तुम जीवन में सुख और संतोष चाहते हो, तो दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़ दो। उम्मीदें जब पूरी नहीं होती तो दुख देती हैं। अपनी खुशी को अपने काम और अपने प्रयासों में ढूंढो। यही तुम्हें भीतर से संतोष का अनुभव कराएगी। चिंता का भार वह बोझ है जिसे हम खुद अपनी पीठ पर लादते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसे स्वीकार करते हैं और उसे हल्का करने का प्रयास करते हैं, हमें एहसास होता है कि यह बोझ केवल हमारे विचारों की देन था। इसे छोड़ना ही सच्ची मुक्ति है। हर दिन एक नया अवसर है जीवन को नई दृष्टि से देखने का। चाहे बीता कल कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, आज का दिन हमें दोबारा शुरुआत करने का मौका देता है। इसे व्यर्थ चिंताओं में न गवाएं, बल्कि इसे अपनी क्षमता को पहचानने और आगे बढ़ने के लिए प्रयोग करें। हर समस्या का समाधान हमारे भीतर छिपा है, लेकिन हम इसे बाहर ढूंढने में समय गंवा देते हैं। खुद को समझो, खुद को सुनो। जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, तब दुनिया की सबसे कठिन समस्याएं भी हमें सरल लगने लगती हैं। धैर्य वह गुण है जो किसी भी मुश्किल घड़ी में हमारा सबसे बड़ा सहारा बनता है। जब चीजें उलझी हुई लगती हैं, तो शांत रहकर परिस्थितियों का विश्लेषण करें। धैर्य से हर रास्ता साफ होता है, और यही सफलता का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि समय हर घाव को भर देता है। इसीलिए जब भी तुम परेशान हो, तो बस यह याद रखो कि यह समय भी गुजर जाएगा। धैर्य रखो और खुद पर विश्वास बनाए रखो।
हर इंसान के भीतर एक अनजानी शक्ति होती है जो उसे हर मुश्किल से लड़ने का साहस देती है। इस शक्ति को पहचानो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी जीवन में अकेलापन महसूस हो तो प्रकृति की ओर जाओ। पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि तुम कभी अकेले नहीं हो। जो लोग अपनी परेशानियों को दूसरों से साझा करते हैं वे हल्का महसूस करते हैं। दुख को अपने भीतर दबाने के बजाय उसे साझा करो और देखो कि कैसे यह तुम्हारे हृदय का भार कम कर देता है। सच बोलने की शक्ति हमारे भीतर अद्भुत स्थिरता और शांति लाती है। जब हम सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो जीवन में कितनी भी समस्याएं आए हम डगमगाते नहीं। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना कठिन हो सकता है, लेकिन एक बार जब तुम इसे करना शुरू करते हो तो जीवन की हर मुश्किल आसान लगने लगती है। सकारात्मक सोच का प्रभाव अद्भुत है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़े तो यह सोचो कि आज का दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। दूसरों की मदद करना न केवल उन्हें राहत देता है बल्कि तुम्हारे भीतर सच्ची खुशी और संतोष का भाव पैदा करता है। मुस्कान वह जादू है जो न केवल दूसरों का दिन बनाती है बल्कि तुम्हें भीतर से सुकून का अनुभव भी कराती है। इसे कभी मत खोने दो। हर बुरा अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। इसे अपनी हार मत समझो बल्कि इसे जीवन के पाठ के रूप में स्वीकार करो और आगे बढ़ो। हम अक्सर जीवन की दौड़ में इतना खो जाते हैं कि हम अपने भीतर के शांति के स्रोत को भूल जाते हैं। एक पल के लिए रुककर गहरी सांस लें और अपनी आंतरिक दुनिया को महसूस करें। तभी आपको एहसास होगा कि बाहरी दुनिया की हलचल के बावजूद भीतर एक स्थिरता हमेशा मौजूद है। सपने बड़े होते हैं लेकिन उनकी पूर्ति की यात्रा छोटे कदमों से शुरू होती है। हर दिन कुछ नया सीखने और थोड़ा आगे बढ़ने से ही हम अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। कभी भी शुरू करने में देर नहीं होती, बस मन में दृढ़ नायक की भावना होनी चाहिए। जब आप खुद को पूरी तरह से समझने लगते हैं तो बाहरी समस्याएं बड़ी नहीं लगने लगती। आत्मज्ञान और आत्मविश्वास ही जीवन के सबसे बड़े हथियार हैं। ये आपके हर कदम को सही दिशा में बढ़ाते हैं और हर रास्ता आपके लिए आसान बना देते हैं। कभी कभी लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन यह हमारी गलतफहमी होती है। जब हम खुद से सही तरीके से जुड़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम जितने भी जंगली रास्तों से गुजरते हैं, साथ में हमेशा हमारी आत्मा होती है जो हमें मार्गदर्शन देती है। धैर्य और संतुलन वह दोनों चीजें हैं जो हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करती हैं। जब भी जीवन में कोई बाधा आए तो अपने भीतर शांतिपूर्ण स्थिति को बनाए रखें। इस स्थिति से ही हम समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का डर होता है, लेकिन जब हम इस डर का सामना करते हैं तो पाते हैं कि वह सिर्फ एक कल्पना थी। अपने डर को पहचान कर उसका सामना करना जीवन को सशक्त बनाता है। हर दिन, हर क्षण में एक नई संभावना छिपी होती है। अगर हम पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ अपने कदम बढ़ाते हैं तो हमें दिखेगा कि हर कदम हमें हमारे उद्देश्य के करीब ले जाता है। कभी हार मानने का नाम नहीं। हमारे जीवन में जो भी होता है वह हमारे भीतर की ऊर्जा के अनुसार होता है। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हमारे सामने आने वाली परिस्थितियां भी सकारात्मक दिशा में बदलने लगती हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि प्यार केवल देने का नाम नहीं, बल्कि समझने और संजीदगी से स्वीकारने का भी है। जब हम किसी को पूरी तरह समझने लगते हैं तभी वास्तविक प्यार का एहसास होता है। हमें यह मानना चाहिए कि जीवन का हर पल अनमोल है। जो बीत गया वह वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो अभी है वही सबसे महत्वपूर्ण है।
अगर हम वर्तमान में रहते हैं तो यह हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। बाहर का शोर तब तक हमें परेशान नहीं कर सकता जब तक हम अपने भीतर शांति को न खो दें। यदि हम अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखते हैं तो किसी भी बाहरी स्थिति का असर हमारे जीवन पर नहीं पड़ता। जब हम अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार होते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा खुद तय करते हैं। जिम्मेदारी का यह एहसास हमें किसी भी समस्या से जूझने की शक्ति देता है। हर चुनौती के भीतर एक अवसर छिपा होता है। अगर हम उस अवसर को पहचानने में सक्षम होते हैं तो वह हमें हमारी ताकत का एहसास कराता है। मुश्किलें हमें और मजबूत बनाती हैं, यह समझना जरूरी है। सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमें कठिन समय में छोड़कर नहीं जाते। वे हमारी मुश्किलों को समझते हैं और हमारा सहारा बनते हैं। इसलिए दोस्ती को सच्चाई और ईमानदारी से निभाएं, तभी यह रिश्ते मजबूत बनते हैं। जीवन में अपार सुख की प्राप्ति तब होती है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। हर व्यक्ति के अंदर असीमित क्षमता होती है, लेकिन उसे पहचानने के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना होगा। कभी कभी जीवन हमें कठिन रास्तों पर भेजता है ताकि हम अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचान सकें। जो रास्ते आसान लगते हैं वे हमेशा हमें कुछ सिखाते नहीं, लेकिन मुश्किल रास्तों पर चलने से हम सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक ठहरी हुई नदी की तरह अपने विचारों को शांत रखना जरूरी है। जब विचार साफ होते हैं तो निर्णय भी स्पष्ट होते हैं, और जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तो हमारा रास्ता भी साफ होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी क्षमता है परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की। जब हम समय के साथ बदलने का साहस दिखाते हैं तो जीवन की कठिनाइयों का सामना भी सरल हो जाता है। हर रोज एक नया दिन होता है, एक नया अवसर होता है। कोई भी अतीत की गलतियां भविष्य के लिए अड़चन नहीं बन सकती। हम हर दिन को अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक मौका मानकर जी सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरों को खुश देखना और स्वयं को पूरी तरह से अनुभव करना है। जब हम अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करते हैं तो हम सच्चे सुख की ओर बढ़ते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम किसी भी परिस्थिति में हार मानने का नाम न लें। संघर्ष से ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और यही हमारी वास्तविक सफलता है। जो चीजें हमें सबसे अधिक परेशान करती हैं, वही हमें सबसे अधिक सिखाती हैं। हर कठिनाई एक अवसर है जिससे हम अपनी शक्ति और सहनशीलता को पहचान सकते हैं। इसलिए जीवन के हर पल को एक पाठ मानकर जियो। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि हम रास्ते से भटक गए हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति और दिशा की पहचान करनी चाहिए। जब हम अपने अंदर की आवाज सुनते हैं तो हमें सही रास्ता दिखता है। जब हम अपने मन और आत्मा को सही दिशा में लगाते हैं तो कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। जीवन की असली सुंदरता तब महसूस होती है जब हम अपने भीतर की शांति को पा लेते हैं। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वह केवल एक अध्याय है, पूरा कहानी नहीं। इसलिए परेशान होने के बजाय हर घटना को एक अवसर समझें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। अपने जीवन को दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने खुद के उद्देश्य से जियो। जब आप अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे होते हैं तो आपका हर कदम सही दिशा में बढ़ता है। हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटित होती हैं। इसीलिए अपने विचारों को बदलकर आप अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न खुशी और न दुख। यह एक चक्र है जो चलता रहता है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यह भी गुजर जाएगा। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखो। क्या बीत चुका है वह वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो आज है वही हमारे पास है।
हर दिन को अपने सबसे अच्छे दिन की तरह जीने की कोशिश करो। जो कुछ भी हमें परेशान करता है वह हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानने का एक मौका देता है। समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि वे हमें कुछ नया सिखाती हैं और हमें बेहतर बनाती हैं। अपनी असफलताओं को अपनाना ही सच्ची सफलता है, क्योंकि हर असफलता हमें कुछ सिखाती है और हमें अपनी कमजोरी से मजबूत बनाती है। इसलिए असफलताओं से घबराने की बजाय उन्हें समझो और उनसे कुछ सीखो। सच्चा सुख किसी बाहरी चीज से नहीं आता, बल्कि यह हमारे भीतर ही है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन पाते हैं, तब हमें बाहरी दुनिया में किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जीवन का असली उद्देश्य खुद को जानना है। जब हम खुद को समझते हैं, तो बाकी सारी चीजें अपने आप सही दिशा में चली जाती हैं। इसलिए आत्मज्ञान की ओर एक कदम बढ़ाओ। जीवन में कई बार हमें अपनी राह पर अकेले चलने का अनुभव होता है, लेकिन यही समय होता है जब हमें अपनी आंतरिक ताकत की पहचान करनी चाहिए। अकेलापन हमें खुद को जानने का अवसर देता है। सफलता की कुंजी यह नहीं है कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी बार उठते हैं। जीवन में गिरकर उठना ही हमें सच्चे साहस का एहसास कराता है। मनुष्य को अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही उसका असली मार्गदर्शन करता है। किसी भी कठिनाई में अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम समस्याओं से उबर सकते हैं। जिन्हें हम प्यार करते हैं वे हमें समझने और सहारा देने वाले होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि हम खुद से प्यार करें। जब हम खुद से सच्चा प्यार करते हैं, तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। हमेशा अपनी परिस्थितियों को सुधारने की बजाय खुद को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करो। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं, तो हमारी दुनिया भी बेहतर बन जाती है। कभी भी किसी परिस्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करो। किसी भी समस्या का सामना करना हमें खुद को समझने का अवसर देता है और हमें अपने भीतर की ताकत का एहसास कराता है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने से ही हमारी ताकत बढ़ती है। कठिन समय में अपने साहस और विश्वास को बनाए रखना ही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में सफलता की ओर अग्रसर करती है। जब हमें खुद पर विश्वास होता है, तो हम किसी भी समस्या का सामना आसानी से कर सकते हैं। जब भी किसी से कोई दुख या चोट मिलती है, तो यह समझो कि वह आपको कुछ नया सिखाने के लिए है। जीवन हमें कठिन रास्तों से गुजरकर ही मजबूत बनाता है, इसलिए अपने हर अनुभव को अपनाओ। हमारी सोच ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटित होती हैं। इसलिए अपने विचारों को बदलने की कोशिश करो और जीवन को बेहतर बनाओ। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, तो हम अपनी दुनिया को नियंत्रित करते हैं। अपनी सोच को शांति से भरकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। विचारों की शांति ही असली सुख है। जो व्यक्ति खुद को जानता है, वह किसी भी स्थिति में परेशान नहीं होता। आत्मज्ञान हमें शक्ति और शांति देता है, और यही हमारी असली यात्रा है। कभी भी किसी की आलोचना करने से पहले यह सोचो कि क्या आप भी उसी व्यक्ति के स्थान पर होते तो कैसा महसूस करते। हर किसी की अपनी लड़ाई होती है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जो हमारे पास नहीं है, उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं होता। हमें जो कुछ भी मिला है, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब हम उसके प्रति आभारी होते हैं, तो जीवन में असली शांति मिलती है। जब हम अपने जीवन की घटनाओं को एक बड़े दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि हर घटना का कोई न कोई उद्देश्य है। इसलिए हर हालात को स्वीकार करो और उससे कुछ सीखने का प्रयास करो। मनुष्य को कभी भी अपनी शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। हम जो चाहें वह पा सकते हैं, बशर्ते हमारी इच्छाएं और संकल्प मजबूत हों।
आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। सच्चा सुख दूसरों से नहीं बल्कि खुद से आता है। जब हम अपने आप से खुश होते हैं तो हमारी बाहरी दुनिया भी सुखमय बन जाती है। आत्मसंतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख है। जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करते समय यह याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई का एक अंत होता है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही हर मुश्किल के बाद सुख आता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हमारे विचार होते हैं। जब हम सकारात्मक और शांत विचारों को अपनाते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां और शांति का संचार होता है। जो लोग दूसरों के साथ सहानुभूति रखते हैं उनका जीवन सच्चे सुख से भर जाता है। दूसरों के दुख को समझने और उनकी मदद करने से हम खुद को भी शांति और संतुष्टि महसूस करते हैं। हमेशा अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। आत्मविश्वास हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने की क्षमता देता है। जो हम चाहते हैं उसे पाने के लिए हमें कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। किसी भी चुनौती का सामना करते हुए हमें अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। कभी भी किसी पर निर्भर मत रहो। जीवन में खुद को आत्मनिर्भर बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो हमें कोई भी मुश्किल नहीं घेर सकती। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना चाहिए ताकि जीवन में शांति और सफलता का अनुभव हो। हमेशा अपने दिल की सुनो। जब हम अपने दिल की आवाज को सुनते हैं तो हमें अपने जीवन की असली दिशा का पता चलता है। दिल से किया गया हर कदम सही होता है। हमारे जीवन की दिशा हमारे विचारों पर निर्भर करती है। सकारात्मक विचार ही हमें किसी भी स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं तो हमें कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती। अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे और प्रतिबद्ध रहकर हम किसी भी समस्या से पार पा सकते हैं। जीवन में सफलता के लिए केवल कड़ी मेहनत ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी आवश्यक है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना आसान हो जाता है। जो लोग खुद को समझते हैं वे कभी भी परिस्थितियों से हारते नहीं हैं। आत्मज्ञान हमें ताकत और शांति देता है और यही हमें जीवन के हर संघर्ष से पार कराता है। हमारा जीवन हमारे विचारों से बनता है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारी दुनिया भी सकारात्मक बन जाती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह हमारी यात्रा का हिस्सा है। हमें किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धर्म का अध्ययन करता है और उसके सिद्धांतों पर चलता है वह अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करता है। धार्मिक ग्रंथों जैसे भगवद गीता और उपनिषदों का अध्ययन केवल धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का एक मार्ग है। ये ग्रंथ हमें न केवल आस्थाओं से जुड़ी बातें बताते हैं बल्कि मन की स्थिरता, मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार के लिए गहरी दिशा भी प्रदान करते हैं। भगवद गीता और उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म, जीवन के उद्देश्य और मानसिक शांति के बारे में गहरे रहस्य छिपे हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह समझाया कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा का सत्य को जानना और परमात्मा के साथ एकात्म होना है। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई का हल केवल हमारे भीतर ही है और वह हल तभी मिल सकता है जब हम अपने मन और आत्मा को सही दिशा में लगाते हैं। उपनिषदों में भी इसी प्रकार के गहरे विचार हैं जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि इस संसार की असल शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब हम इन ग्रंथों को ध्यान से पढ़ते हैं
तो हमारी मानसिकता में बदलाव आता है। हमें लगता है कि जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हमारे अंदर है और हम बाहरी दुनिया की परेशानियों को सही दृष्टिकोण से देख पाते हैं। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से हमारा मन स्थिर और शांत होता है। जब हम इन ग्रंथों में निहित गहरे सिद्धांतों पर विचार करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है और हमें उसे सही तरीके से जीने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति अपने कार्यों में निस्वार्थ भाव से संलग्न होता है वह न केवल अपने कार्य को सिद्ध करता है बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त करता है। आप जब भी भगवद गीता का अध्ययन करते हैं तो उसमें से यह संदेश मिलता है कि हमें हर काम को निष्कलंक और निष्कपट भावना से करना चाहिए। अपने कार्यों का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मन को स्थिर रखना चाहिए। यही सच्ची शांति की ओर ले जाता है। उपनिषदों के अध्ययन से भी हमें यह ज्ञान मिलता है कि जीवन का उद्देश्य आत्मा की सच्चाई को जानना और परमात्मा के साथ मिलना है। जब हम इन ग्रंथों के बारे में सोचते हैं और उनका अनुसरण करते हैं तो हमारे भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होता है, क्योंकि हम समझ पाते हैं कि हम इस शरीर से परे एक दिव्य चेतना है। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई हो या जब मन अशांत हो तब भगवद गीता और उपनिषदों का अध्ययन करने से हमें मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। ये ग्रंथ हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं और हमें समझने का अवसर देते हैं कि असली शांति केवल हमारे भीतर है। यही कारण है कि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आभार का अभ्यास करता है वह हर स्थिति में संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ भी उसके पास है वह जीवन का उपहार है। आभार का अभ्यास हमारे जीवन में एक गहरे परिवर्तन का कारण बन सकता है। जब हम अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद देते हैं तो हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। आभार केवल उन चीजों के लिए नहीं होता जो हमें मिली होती हैं, बल्कि उन सभी अनुभवों के लिए होता है जो हमें जीवन में सीखने को मिलते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह बताया है कि जीवन में संतुलन और शांति तभी प्राप्त होती है जब हम बाहरी परिस्थितियों को कम महत्व देते हुए अपने भीतर की शांति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब हम जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हम अपने मन को संतुष्ट रखते हैं। यह संतोष ही हमारे जीवन को खुशी और शांति से भरता है। कभी कभी हम अपनी जीवन की परेशानियों और संघर्षों में इतने उलझ जाते हैं कि हम उन सभी अच्छाइयों और आशीर्वादों को भूल जाते हैं जो हमारे पास हैं। लेकिन जब हम आभार का अभ्यास करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास परिवार है, दोस्त हैं, स्वास्थ्य है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास जीवन है। इन छोटी छोटी बातों के लिए आभार व्यक्त करने से हमें एक गहरी संतुष्टि का अनुभव होता है। आभार केवल शब्दों का नहीं बल्कि दिल से महसूस की जाने वाली भावना है। जब हम अपने दिल से धन्यवाद कहते हैं तो यह हमारी मानसिकता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठकर अपने जीवन के सभी आशीर्वादों के लिए धन्यवाद कहते हैं तो दिन भर की चुनौतियां कम महसूस होती हैं। आप न केवल अपने समय का अधिकतम उपयोग करने में सक्षम होते हैं बल्कि आपके भीतर की ऊर्जा भी अधिक सकारात्मक होती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आभार हमें शांति की ओर ले जाता है। जब हम आभारी होते हैं तो हमारा मन किसी भी विकार या अशांति से मुक्त रहता है। हम हर परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ भी हमें मिला है वह हमारे लिए सबसे अच्छा है। इसी तरह आभार का अभ्यास हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और हमें हर पल को सही तरीके से जीने की प्रेरणा देता है।
इसके अलावा आभार हमें अपने रिश्तों में भी सुधार लाने में मदद करता है। जब हम अपने प्रियजनों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो उनके साथ हमारा संबंध और भी मजबूत होता है। यही आभार उन रिश्तों में गहरी समझ और सहानुभूति का निर्माण करता है जो हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। आभार का अभ्यास न केवल हमारी मानसिक शांति को बढ़ाता है, बल्कि यह हमें जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की क्षमता भी देता है। हम अपनी परेशानी को एक अवसर के रूप में देखना सीखते हैं और छोटी छोटी खुशियों को महत्वपूर्ण मानते हैं। जब हम इस प्रकार से आभार व्यक्त करते हैं तो हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं और अपने भीतर एक स्थिरता और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। इसलिए आभार का अभ्यास करने से न केवल हमारा मन शांत रहता है, बल्कि हमारी पूरी जीवन शैली भी सकारात्मक रूप से बदल जाती है। यह हमें हर दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है और हमारे जीवन को संतोष और शांति से भर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और उम्मीदों को नियंत्रित करता है, वह न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपने भीतर से भी शांति प्राप्त करता है। जीवन में अक्सर हम बहुत अधिक उम्मीदें पाल लेते हैं, विशेषकर अपने परिवार, अपने कार्यों और समाज से। हमें लगता है कि हर चीज हमें अपनी इच्छाओं के अनुसार मिलनी चाहिए, लेकिन जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो मन अशांत हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही समझाया था कि अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित करना ही सच्ची शांति का रास्ता है। जब हम उम्मीदों से ऊपर उठकर जीवन को जैसा है वैसे स्वीकार करते हैं तो हमें वास्तविक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देता है, वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। इसका मतलब यह है कि हमें जो भी मिलता है उसे ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करना चाहिए। उम्मीदें सिर्फ हमें बेचैन करती हैं, क्योंकि हम उन पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। अगर हम यह समझें कि हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह हमारे लिए सर्वोत्तम है, तो हमारी सोच और हमारी उम्मीदें बदल जाएंगी। आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद की थी, लेकिन वह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। इस स्थिति में आपके मन में निराशा और अशांति आ सकती है। लेकिन यदि आप श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार अपने प्रयासों को ही महत्वपूर्ण मानकर फल को ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, तो आपको कोई भी निराशा नहीं होगी। आप जानेंगे कि जो भी हुआ वह आपके लिए सबसे अच्छा था और अगला अवसर और बेहतर होगा। अब उम्मीदों को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि हमें कोई लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए या हमें अपनी इच्छाओं का पालन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने लक्ष्य और इच्छाओं को इतनी दृढ़ता से पकड़कर नहीं रखना चाहिए कि वे हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ दें। यह समझना जरूरी है कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है और हमें हर स्थिति को सकारात्मक रूप में देखना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, तुम केवल अपने कर्मों में ही संलग्न रहो, लेकिन उसके परिणाम के बारे में चिंता मत करो। यही सिखाता है कि जीवन में किसी भी कार्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए, लेकिन हम परिणामों से इतना जुड़कर ना चलें कि वे हमें मानसिक रूप से अशांत कर दें। जब हमारी उम्मीदें बहुत अधिक होती हैं तो हम निरंतर असंतुष्ट रहते हैं। जैसे पानी की एक बाल्टी में जितना पानी भरा जाए वह केवल उस बाल्टी में रहेगा और ज्यादा नहीं समाएगा। इसी तरह हमारी इच्छाओं और उम्मीदों को इतना बढ़ा दिया जाता है कि वह हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। लेकिन जब हम संतुलन बनाए रखते हैं और समझते हैं कि हर चीज का अपना समय होता है, तो हम अपने मन को शांति और संतोष से भर सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि जीवन में संतुलन बनाना सबसे महत्वपूर्ण है।
अगर हम अपनी उम्मीदों को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम हर परिस्थिति में शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में बताया, जो व्यक्ति अपने कर्मों में संतुलन बनाए रखता है वह हर परिस्थिति में शांति अनुभव करता है। यह संतुलन हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर पहलू में उम्मीदों को नियंत्रित करके ही हम अपनी मानसिक शांति को बनाए रख सकते हैं। इसलिए हमें अपनी उम्मीदों को बहुत अधिक बढ़ाने की बजाय उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि जीवन में जो भी होता है वह हमारे लिए सबसे अच्छा है, तो हम हर स्थिति में संतुलित और शांत रह सकते हैं। यही सच्ची शांति का रास्ता है। जब हम अपनी परेशानियों को अपने विकास का हिस्सा समझकर अपनाते हैं तो हम उनमें छिपे हुए अवसरों को पहचानने में सक्षम होते हैं। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और जब हम उन्हें सच्चे दिल से स्वीकार करते हैं तो वे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। हमेशा याद रखो कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। अच्छे पल हों या बुरे, दोनों ही गुजर जाते हैं। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में शांति बनाए रख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह भी एक बदलाव के द्वार का हिस्सा है। जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को बेहतर समझने लगते हैं। हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है और जब हम किसी की परिस्थिति को समझते हैं तो हम न केवल उन्हें सहारा देते हैं बल्कि अपने भीतर भी शांति और संतुलन पाते हैं। जो लोग हमेशा दूसरों से उम्मीदें रखते हैं वे खुद को कभी संतुष्ट नहीं कर पाते। असली सुख तब आता है जब हम अपनी उम्मीदों को अपने भीतर से ढूंढते हैं। जब हम खुद को समझते हैं और खुद से प्यार करते हैं तो जीवन की हर स्थिति सुंदर और संतुलित लगने लगती है। अपने जीवन को दूसरों के मानकों पर मत चलाओ। जो तुम्हारे लिए सही है वही सबसे अच्छा है। हमें खुद को समझकर अपने रास्ते पर चलने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारी आंतरिक शांति को बढ़ाता है वही हमारा असली मार्ग है। कभी भी अपनी परिस्थितियों को किसी और के मुकाबले कम या ज्यादा मत समझो। हर व्यक्ति का जीवन उसकी अपनी यात्रा है। जो तुम हो वही सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी यात्रा को सराहो और समझो कि तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारे विकास का हिस्सा हैं। हमारे जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना और उनके साथ शांति से जीना है। जब हम दूसरों के सुख में हिस्सेदार बनते हैं तो हमें भी आंतरिक शांति का एहसास होता है। यही जीवन का सच्चा सुख है जिसे हम सिर्फ अपनी सेवा से पा सकते हैं। हम जितना अधिक दूसरों के दुख को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं उतना ही हमारी आत्मा को शांति मिलती है। हर बार जब हम किसी का दिल हल्का करते हैं तो हमें अपने भीतर भी सुख और संतुष्टि का एहसास होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सोच होती है। जब हम अपने विचारों को शांत और सकारात्मक रखते हैं तो हमारी दुनिया भी शांत और सुंदर बन जाती है। इसलिए अपनी सोच को सही दिशा में लगाकर हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हर कठिन समय के बाद एक नई शुरुआत होती है। हमें अपने जीवन की हर घड़ी को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि हर समस्या हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है तो हम उनसे घबराते नहीं बल्कि उनका स्वागत करते हैं। जीवन में कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती, यह हमेशा बदलती रहती है। जब हम इस सच को समझते हैं तो हम किसी भी स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। यह समझ हमें संतुलित और शांत बनाए रखती है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों। सच्चे सुख का अनुभव तब होता है जब हम अपने भीतर शांति पाते हैं। बाहरी दुनिया के सभी सुख और दुख हमें केवल तब तक प्रभावित करते हैं जब तक हम उन्हें अपनी आंतरिक शांति से जोड़ते हैं। जब हम अपने भीतर शांति की तलाश करते हैं तो हर स्थिति से ऊपर उठ जाते हैं। जब हम किसी भी परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो वह हमारी मदद करने वाली बन जाती है।
हमें समझना चाहिए कि हर परिस्थिति हमें कुछ नया सिखाती है और हमें उससे कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करनी चाहिए। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। जब हम इसे सही दृष्टिकोण से देखते हैं तो हर अनुभव हमारे जीवन में एक उपहार की तरह होता है। हमें अपनी हर कठिनाई से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम बेहतर इंसान बन सकें। अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करें। यह समझें कि हर घटना का एक उद्देश्य होता है और यह हमें एक नई दिशा में ले जाती है। जब हम इस समझ के साथ जीवन जीते हैं तो कोई भी परेशानी हमें विचलित नहीं कर सकती। समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। जो कुछ भी हम चाहते हैं उसे पाने के लिए हमें सही समय का इंतजार करना होता है। जब हम धैर्य और विश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं तो सही समय पर हमें सब कुछ मिल जाता है। हमारी यात्रा कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं होती। ये हमेशा मोड़ों से भरी होती है, लेकिन हर मोड़ हमें कुछ नया सिखाता है। जब हम इसे समझते हैं तो हम किसी भी रास्ते पर शांति और संतुलन से चल सकते हैं। हमेशा अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। जब हम अपनी आत्मा की आवाज को समझते हैं तो हमें कभी भी किसी भी स्थिति में भ्रमित नहीं होते। यह हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। जब हम अपने विचारों और कर्मों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें अपनी जीवन यात्रा का सही उद्देश्य समझ में आता है। जीवन के हर क्षण को आत्मज्ञान की दिशा में चलने का अवसर मानकर जीने से हम असली सुख प्राप्त करते हैं। हमारे भीतर जो शक्ति है वह कभी भी हमें हमारे बाहरी संघर्षों से परे ले जाती है। जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं तो हम किसी भी संघर्ष को आसानी से पार कर सकते हैं। हमारा जीवन जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। यह हमारे विकास का हिस्सा है। जब हम इसे शांति से स्वीकार करते हैं तो हमें किसी भी कठिनाई में दबने की बजाय उसका समाधान खोजने की शक्ति मिलती है। जब हम जीवन को एक सुंदर यात्रा के रूप में देखते हैं तो हम हर दिन को एक नए अनुभव के रूप में जी सकते हैं। हर पल एक उपहार है जिसे हमें पूरी तरह से जीने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में जो चीजें हमारे हाथ में नहीं होती उन्हें लेकर परेशान होना व्यर्थ है। सच्चा सुख तब मिलता है जब हम वर्तमान को स्वीकार कर उसमें अपनी खुशी ढूंढते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम केवल उनका जीवन ही नहीं बदलते बल्कि अपने भीतर भी शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। दूसरों के लिए किया गया हर छोटा काम हमारे दिल को बड़ा बना देता है। सकारात्मकता का बीज हर दिल में होता है। जब हम उसे सींचते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां और सफलता का वृक्ष स्वतः उगने लगता है। जो लोग सच्चाई का मार्ग अपनाते हैं वे ही सबसे सुखी और संतुष्ट होते हैं। सच्चाई हमें उन चीजों से जोड़ती है जो वास्तव में हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती हैं। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बीते हुए कल को भुलाकर आज में जीना ही असली कला है। जो लोग इस सत्य को समझते हैं वे हर दिन को एक उत्सव की तरह जीते हैं। अपने मन की ताकत को पहचानें। जब आप इसे सकारात्मकता और प्रेम से भरते हैं तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में संतुलन बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को संतुलित रखते हैं तो हम हर स्थिति में शांति का अनुभव कर सकते हैं। जो लोग अपने जीवन में दूसरों को क्षमा कर देते हैं वे सबसे अधिक सुखी होते हैं। क्षमा से न केवल दूसरे का बल्कि हमारा भी बोझ हल्का हो जाता है। हर समस्या के भीतर एक समाधान छिपा होता है। जब हम शांत और धैर्य पूर्वक उसका सामना करते हैं तो वह समाधान स्वतः हमारे सामने प्रकट हो जाता है। जब हम अपनी परेशानियों को अनुभव की तरह देखते हैं तो वे हमें सिखाने और मजबूत बनाने का माध्यम बन जाती हैं।
हर कठिनाई हमें बेहतर बनने का अवसर देती है। अपने भीतर छिपे हुए सपनों को पहचानें। जब आप अपने सपनों को जीने का साहस करते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है। जो लोग बदलाव को गले लगाते हैं वे सबसे अधिक खुश और संतुष्ट रहते हैं। बदलाव ही जीवन का नियम है। जो लोग अपने मन की शांति के लिए समय निकालते हैं वे सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन हमें हमारी आंतरिक शक्ति से जोड़ते हैं। हमेशा दूसरों को प्रेरित करने का प्रयास करें। जब हम दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाते हैं तो हमारी अपनी दुनिया भी रोशन हो जाती है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन जो लोग हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहते हैं वे ही सच्चे विजेता होते हैं। अपने जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लें। बड़े लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन छोटे पलों में छुपे सुख को महसूस करना ही असली खुशी है। जब आप दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं तो आप केवल उन्हें ही नहीं बल्कि खुद को भी बेहतर इंसान बना रहे होते हैं। सहानुभूति से ही मानवता जीवित रहती है। हर दिन अपने आप से पूछें कि आपने आज क्या सीखा। जब हम सीखने की आदत डालते हैं तो हम जीवन में निरंतर प्रगति करते हैं। जो लोग अपनी असफलताओं से घबराते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं वे ही असली विजेता होते हैं। हर असफलता में एक नया सबक छुपा होता है। हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे लगता है कि सब कुछ रुक गया है, लेकिन सच यह है कि यह रुकावट हमें एक नई शुरुआत के लिए तैयार करने के लिए होती है। जीवन की हर चुनौती हमें सिखाती है कि जब तक हम प्रयास करना नहीं छोड़ते तब तक हार केवल एक भ्रम है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि हर अंधकार के बाद उजाला आता ही है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो याद रखें कि यह आपकी परीक्षा का समय है। यह समय आपको यह दिखाने का अवसर देता है कि आप अपने भीतर कितनी शक्ति रखते हैं। अपनी परेशानियों को अपने अनुभव का हिस्सा बनाइए, क्योंकि यही अनुभव आपको भविष्य में हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करेंगे। जीवन का असली सुख दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। जब हम अपने आसपास के लोगों को खुश करते हैं तो हमारे भीतर की उदासी भी दूर हो जाती है। दूसरों की मदद करने का प्रयास हमें न केवल उनका बल्कि अपने भीतर के संतोष और शांति का एहसास कराता है। हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन जो लोग इन कठिन समयों को अपनी ताकत में बदल देते हैं वे ही जीवन में असली सफलता पाते हैं। हर समस्या अपने साथ एक समाधान लेकर आती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। जब भी आपको लगे कि जीवन कठिन हो गया है तो यह सोचिए कि आपने अब तक कितनी बार कठिन परिस्थितियों को पार किया है। यह विश्वास आपके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा करेगा और आपको हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार करेगा। अपने जीवन में दूसरों को दोष देने की आदत को छोड़ें। जब आप अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं तो आप खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाते हैं। अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ें, क्योंकि यही जीवन की सच्ची सीख है। हर दिन अपने लिए कुछ समय निकालें। जब आप अपने विचारों को शांत करते हैं और अपने भीतर झांकते हैं तो आप जीवन के असली अर्थ को समझ पाते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन आपके भीतर छुपे उत्तरों को सामने लाने का सबसे सशक्त साधन है। कभी कभी जीवन में हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें खुशी नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि हम अपनी खुशी बाहरी चीजों में ढूंढते हैं। जब हम अपने भीतर की शांति को समझते हैं तो हर परिस्थिति में हमें सुख और संतोष का अनुभव होता है। आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता। जो गलतियां आपने की हैं वे आपके अनुभव का हिस्सा हैं, लेकिन वे आपका भविष्य नहीं तय करती। अपने आज पर ध्यान दें और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। यही सबसे बड़ा साहस है। जीवन में सफलता और असफलता दोनों का स्वागत करें। सफलता आपको खुशी देती है और असफलता आपको सबक।
जब आप दोनों को समान दृष्टि से देखना सीखते हैं तो आप हर स्थिति में शांत और संतुलित रह सकते हैं। हर व्यक्ति अपनी यात्रा में अलग अलग मोड़ों से गुजरता है। किसी की सफलता और अपनी असफलता की तुलना मत करो। जो यात्रा तुम्हारी है वही तुम्हें तुम्हारे असली उद्देश्य तक पहुंचाएगी। अपनी राह पर विश्वास रखो। हमारे जीवन का असली उद्देश्य खुशी की खोज करना नहीं, बल्कि उसे दूसरों के साथ बांटना है। जब हम दूसरों के जीवन में खुशियां लाते हैं तो हमारे जीवन का भी असली अर्थ सामने आता है। जो लोग जीवन में संतुलन बनाकर चलते हैं वे सबसे सुखी रहते हैं। काम और आराम, संघर्ष और शांति, इन सभी के बीच संतुलन बनाना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें। दूसरों को दोष देकर आप केवल अपनी शक्ति को कमजोर करते हैं। अपनी जिंदगी की हर चुनौती को स्वीकार करें और उसे अपने जीवन के सुधार का अवसर बनाइए। हमेशा याद रखें कि जो चीजें आज मुश्किल लगती हैं वे कल के अनुभव बन जाएंगी। हर कठिनाई के बाद एक नया सबक और एक नया अवसर हमारा इंतजार करता है। अपने धैर्य और विश्वास को कभी मत टूटने दीजिए। अपने जीवन को सरल बनाइए। जब आप अनावश्यक चीजों और विचारों को छोड़ देते हैं तो आपको असली खुशी का अनुभव होता है। सादगी और शांति का रिश्ता हमेशा गहरा होता है। जो लोग हर परिस्थिति में सकारात्मक रहते हैं वे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाने की ताकत रखते हैं। सकारात्मकता न केवल आपकी सोच को बदलती है बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी सुंदर बनाती है। अपने भीतर की ताकत को पहचानो। हर व्यक्ति के भीतर एक अनंत ऊर्जा होती है जो उसे किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने की ताकत देती है। अपनी इस शक्ति पर विश्वास करें और इसे सही दिशा में लगाएं। कभी कभी जीवन में हमें किसी भी दिशा में रोशनी नहीं दिखती। ऐसे समय में खुद पर विश्वास रखें और एक छोटा कदम आगे बढ़ाएं। हर छोटा कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा। हर कठिन समय हमारे जीवन में एक शिक्षक की तरह आता है। यह हमें सिखाता है कि अंधकार के बाद उजाला जरूर होता है। जब तक हम हार नहीं मानते तब तक हर मुश्किल आसान हो सकती है। जीवन में असफलता का मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि यह हमें मजबूत बनने का मौका देती है। हर गिरावट हमें उठने और ऊंचाई पर पहुंचने का अवसर देती है। सच्ची शांति पाने के लिए अपने भीतर झांकना जरूरी है। बाहरी चीजों में सुख ढूंढने की बजाय अपने अंदर की ताकत को पहचानें और उसे जीवन में उपयोग करें। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उन चीजों में छिपी होती है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम छोटे छोटे पलों का आनंद लेते हैं तो हमारा जीवन और खूबसूरत बन जाता है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई और आप पर विश्वास नहीं करेगा। अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखें। जो लोग दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं वे सबसे हल्का और सुखी जीवन जीते हैं। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने मन की शांति के लिए भी आवश्यक है। खुद को बदलने का निर्णय लेना ही जीवन में असली साहस है। दूसरों को बदलने की कोशिश करने की बजाय जब आप अपनी सोच और कर्मों को सुधारते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है। जो लोग अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं वे ही अपने जीवन को सही मायनों में जीते हैं। असली संतोष तब आता है जब आप अपने दिल की आवाज को सुनकर आगे बढ़ते हैं। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डालें। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमें हर कठिनाई से पार पाने की ताकत देता है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आपके अपने विचारों और भावनाओं में छिपी होती है। जब आप अपने मन को शुद्ध और सरल रखते हैं तो हर परिस्थिति में संतोष मिलता है। जीवन का असली उद्देश्य केवल सफलता पाना नहीं बल्कि अपने अनुभवों से सीखकर बेहतर इंसान बनना है। जो लोग सीखने की प्रक्रिया को अपनाते हैं वे सबसे सुखी रहते हैं। हर सुबह एक नई शुरुआत का संकेत देती है।
अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करें और देखेंगे कि आपका जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। जो लोग समय की कीमत समझते हैं वे हर पल को सार्थक बना देते हैं। समय सबसे बड़ी पूंजी है और इसे सही दिशा में लगाना ही समझदारी है। हर व्यक्ति के भीतर एक अनदेखी शक्ति छिपी होती है। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं और अपने डर को जीतते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे अपने भीतर की खुशी को बढ़ाते हैं। हर छोटा सा अच्छा काम आपकी आत्मा को शुद्ध और मजबूत बनाता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ा गुण है। जब आप अपने काम, आराम और खुशी के बीच संतुलन बनाते हैं तो जीवन एक मधुर संगीत की तरह लगता है। कभी कभी रुककर अपने जीवन पर नजर डालना जरूरी होता है। जब हम खुद से जुड़ते हैं और अपने लक्ष्यों को समझते हैं तो हम सही दिशा में बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के हित में कार्य करता है वह न केवल उन्हें बल्कि स्वयं को भी सुख और शांति प्रदान करता है। यह संदेश गीता के कर्म योग के सार को व्यक्त करता है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते हैं तो हम अपने जीवन को एक गहरे अर्थ और स्थिरता से भरते हैं। जीवन में हर किसी को किसी न किसी रूप में सहायता की आवश्यकता होती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें एक अजीब सा आत्मसंतोष महसूस होता है। यह संतोष हमारे मन को स्थिर और शांत करता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है। उसकी ज्योति कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती है। दूसरों की मदद करना भी ऐसा ही है। यह न केवल हमारे भीतर की करुणा को प्रकट करता है बल्कि हमारे दिल और दिमाग को भी संतुलित करता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही सिखाया था कि कर्म करते समय स्वार्थ और फल की चिंता से ऊपर उठना चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। यह हमें अपने भीतर की ताकत का एहसास कराता है और जीवन को एक नई दिशा देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप किसी जरूरतमंद को भोजन कराते हैं। आप देखेंगे कि उनकी खुशी आपके भीतर एक अद्भुत शांति भर देती है। यह एहसास न केवल उस समय विशेष होता है बल्कि लंबे समय तक आपके मन को स्थिर और संतुलित रखता है। इसी तरह जब आप किसी की परेशानी में उसका सहारा बनते हैं तो वह सहानुभूति आपके मन को सकारात्मकता से भर देती है। दूसरों की मदद करना केवल भौतिक सहायता तक सीमित नहीं है। यह भावनात्मक और मानसिक सहारा देने तक भी जा सकता है। किसी उदास व्यक्ति के साथ समय बिताना, किसी के दुख में उसके साथ खड़े रहना या किसी को प्रेरित करना भी मदद का एक रूप है। यह छोटे छोटे कार्य हमें एहसास दिलाते हैं कि हमारी उपस्थिति किसी के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हम ईश्वर की सेवा करते हैं। हर जीव में ईश्वर का अंश है और उनकी मदद करना ईश्वर की उपासना करने के समान है। जब हम इस दृष्टिकोण से दूसरों की सहायता करते हैं तो हमारा कर्म पवित्र हो जाता है और हमें एक गहरा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। दूसरों की मदद करने का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह हमारे भीतर की नकारात्मकता को खत्म करता है। जब हम किसी की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमारी चिंता, तनाव और अशांति स्वतः ही कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि हमारा ध्यान अपने दुख से हटकर किसी और के सुख की ओर केंद्रित हो जाता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दूसरों की मदद करना हमें हमारे उद्देश्य से जोड़ता है। यह जीवन की सच्ची पूर्ति का एहसास कराता है। श्री कृष्ण का कर्मयोग यही सिखाता है कि जब हम बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के लिए काम करते हैं तो यह कर्म स्वयं एक साधना बन जाता है। इसलिए दूसरों की सहायता करना केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि एक साधना है। यह न केवल हमारे आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी स्थिरता और शांति प्रदान करता है।
जीवन में दूसरों की भलाई के लिए काम करने से जो संतोष और शांति मिलती है, वह किसी अन्य साधन से नहीं मिल सकती। यही कारण है कि दूसरों की मदद करना हमें आत्मिक और मानसिक स्थिरता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ पर अटल विश्वास रखता है, वह हर परिस्थिति में अडिग और शांत रहता है। यह विश्वास हमें हर कठिनाई और चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। गीता में भगवान ने अर्जुन को यही समझाया था कि अपने कर्म करते हुए अपने मन को मुझ पर स्थिर कर दो, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा करता है, वह किसी भी भय और संशय से मुक्त हो जाता है। जब हम जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं, तो हमारा मन अक्सर बेचैन हो जाता है। हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई समाधान नहीं है और यह चिंता हमें कमजोर कर देती है। लेकिन ईश्वर पर विश्वास करना हमें यह समझने में मदद करता है कि हर परिस्थिति में एक गहरी योजना छिपी हुई है। यह विश्वास हमें आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा अपने माता पिता के साथ यात्रा कर रहा है। उसे रास्ते की कठिनाइयों का कोई भय नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उसके माता पिता उसकी हर परिस्थिति में देखभाल करेंगे। इसी तरह जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तो जीवन की अनिश्चितताएं हमें डगमगाने नहीं देती। हमें यह एहसास होता है कि ईश्वर हमारी हर परिस्थिति में हमारी देखभाल कर रहे हैं, चाहे वह अच्छा समय हो या कठिन समय। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखता है, वह स्वयं को कष्टों और दुखों से ऊपर उठा लेता है। यह विश्वास हमें यह सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं और हर मुश्किल के बाद एक बेहतर अवसर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। जब हम यह समझ लेते हैं, तो हमारे मन का डर और चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में मानसिक द्वंद्व से गुजर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यही भरोसा दिलाया कि ईश्वर के प्रति समर्पण और अपने कर्तव्यों को निभाना ही सही मार्ग है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि विश्वास किसी परिणाम पर नहीं, बल्कि उस शक्ति पर होना चाहिए जो हर परिस्थिति को नियंत्रित करती है। ईश्वर पर विश्वास करने का मतलब यह नहीं है कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। इसका अर्थ यह है कि हम उन समस्याओं का सामना दृढ़ता और शांति से कर पाएंगे। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर परिस्थिति में ईश्वर हमारे साथ है, तो हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझें। मान लीजिए, एक किसान ने अपनी फसल के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन उसे बारिश की आवश्यकता है। वह ईश्वर पर भरोसा करता है कि समय पर बारिश होगी और उसकी फसल बच जाएगी। यह विश्वास उसे चिंता से मुक्त रखता है और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है। इसी तरह जब हम ईश्वर की योजनाओं पर भरोसा करते हैं, तो हमें हर परिस्थिति में आशा और शांति मिलती है। यह विश्वास हमें केवल शांति ही नहीं, बल्कि जीवन में संतोष भी प्रदान करता है। यह हमें यह सिखाता है कि जो हमारे पास है वह हमारे लिए सबसे अच्छा है, और जो हमारे पास नहीं है वह भी ईश्वर की किसी गहरी योजना का हिस्सा है। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि जो व्यक्ति परिणाम की चिंता छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करता है, वह हर परिस्थिति में सुखी रहता है। इसलिए हर स्थिति में भगवान पर विश्वास रखें। यह विश्वास केवल हमारे भय को कम नहीं करता, बल्कि हमारे भीतर एक अडिग और शांत मन का निर्माण करता है। यह हमें जीवन की कठिनाइयों में भी स्थिर और सकारात्मक बने रहने की शक्ति देता है। जीवन की हर चुनौती को यह मानकर स्वीकार करें कि वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और आपको कुछ सिखाने के लिए आई है। यही विश्वास आपके मन को स्थिरता और शांति प्रदान करेगा। जीवन में भरोसे की ताकत अनमोल होती है। जब आप अपने भाग्य पर यकीन रखते हैं, तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है।
यह यकीन आपको भीतर से मजबूत बनाता है और जीवन की हर बाधा को पार करने की प्रेरणा देता है। हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना सच्ची शांति का आधार है। जब आप यह समझ लेते हैं कि समय हर घाव को भर देता है, तो जीवन में कोई भी कठिनाई आपको हरा नहीं सकती। जीवन में अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। कठिनाइयां केवल आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं और यही संघर्ष आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। भरोसे और आत्मबल से भरा हुआ मन हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप समय की गति को समझते हैं, तो हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। समय का इंतजार करना और सकारात्मक सोच बनाए रखना ही सच्ची सफलता की ओर पहला कदम है। अपने भीतर की शक्ति पर यकीन रखें और हर परिस्थिति को अपनी आत्मा की ताकत से सुलझाएं। यह विश्वास न केवल आपको स्थिरता देता है, बल्कि हर दिन को जीने की प्रेरणा भी देता है। आभार व्यक्त करना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके मन और आत्मा को संतोष से भर देती है। जब आप अपने पास की चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं, तो जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ जाती हैं। दूसरों की मदद करना न केवल उन्हें राहत देता है, बल्कि आपके अपने जीवन में भी नई ऊर्जा भर देता है। यह आपको मानसिक शांति और आत्मसंतोष प्रदान करता है। जरूरत से ज्यादा उम्मीदें कभी कभी दुख का कारण बनती हैं। जब आप संतुलित तरीके से जीवन को देखते हैं और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, तो मन में स्थिरता आती है। भगवान के प्रति समर्पण का भाव आपके भीतर असीम शक्ति का संचार करता है। यह विश्वास हर परिस्थिति में आपको सही मार्ग पर बनाए रखता है और जीवन को आसान बनाता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपनी दिशा का सही चुनाव करना। जब आप अपने रास्ते पर चलने का निर्णय लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने लक्ष्य से भटकने नहीं दे सकती। यह आपके विश्वास और दृढ़ निश्चय पर निर्भर करता है कि आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचते हैं। इसलिए हमेशा अपने भीतर की आवाज को सुनें और उसी के अनुसार कदम बढ़ाएं। सभी व्यक्ति अपनी यात्रा पर हैं और उनका संघर्ष अलग अलग हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की यात्रा का अंत एक जैसा होता है, आत्म साक्षात्कार। इस यात्रा को समझने के लिए हमें अपने भीतर के शांतिपूर्ण स्थान को पहचानना जरूरी है। जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं, तो बाहर की दुनिया में कोई भी समस्या हमें परेशान नहीं कर सकती। जब आप जीवन में किसी समस्या का सामना करते हैं, तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि समस्याएं केवल एक अस्थायी स्थिति होती है। सही दृष्टिकोण और धैर्य से आप हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। हर परेशानी एक नया अवसर लेकर आती है, जो आपके भीतर की ताकत को उजागर करता है। इसलिए हमेशा उम्मीद रखिए कि जो भी मुश्किलें आए, वे आपको कुछ सिखाने के लिए हैं। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन याद रखें कि आपकी असल ताकत उसी समय सामने आती है जब आप गिरकर फिर से खड़े होते हैं। अगर आप आत्मविश्वास और धैर्य से अपने रास्ते पर चलते हैं, तो हर मुश्किल को पार करना आसान हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को खोने का मत सोचिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन की सच्ची समझ तब आती है जब हम अपनी इच्छाओं को शांत करके केवल वर्तमान में जीने की कला सीखते हैं। जब आप अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो आपको जीवन के असली आनंद का एहसास होता है। यह केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आपके भीतर से आता है। इसलिए अपने मन को शांत और संतुलित रखना जरूरी है। कभी भी अपनी छोटी छोटी गलतियों पर बहुत पछतावा न करें, क्योंकि वे ही हमें जीवन की सच्ची समझ देती हैं। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो हम अपनी दिशा को सुधार सकते हैं और अगले प्रयास में सफलता पा सकते हैं। इसीलिए गलतियों को अपने विकास का हिस्सा मानें और उन्हें स्वीकार करें।
जब आप अपने जीवन में किसी नए बदलाव का सामना करते हैं तो यह याद रखें कि हर बदलाव आपको कुछ नया सिखाता है। बदलाव जीवन का हिस्सा है और इसका स्वागत करना हमें और भी ताकतवर बनाता है। इसलिए जब भी आपको किसी नए दौर का सामना करना पड़े तो उसे एक अवसर की तरह स्वीकार करें और उसे पूरी तरह से अपनाएं। आपकी सफलता और असफलता केवल आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो यह सोचें कि क्या आप उसे एक अवसर के रूप में ले सकते हैं। हर असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें कहां सुधारने की जरूरत है और सफलता की ओर हमारा रास्ता और भी स्पष्ट हो जाता है। कभी भी अपने संघर्षों को अपने जीवन की परिभाषा न बनने दें। संघर्ष केवल एक अध्याय होता है, न कि आपकी पूरी कहानी। असली कहानी तो आपकी सफलता की है जो आपके प्रयासों से आती है। इसलिए चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, उनका सामना दृढ़ विश्वास और संघर्ष से करें, क्योंकि ये आपको सफलता की ओर ले जाती है। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं तो सब कुछ आसान लगने लगता है। उद्देश्य ही जीवन की दिशा तय करता है। अगर आप हर कदम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता और संतोष आपके पास स्वतः आ जाते हैं। इसलिए अपने जीवन के उद्देश्य को जानिए और उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहें। हमेशा यह याद रखें कि जीवन में कठिनाई केवल एक परीक्षा होती है, ये देखना कि आप कितने मजबूत हैं और आप अपने मार्ग में आने वाली समस्याओं से कैसे निपटते हैं। जब आप इस परीक्षा को पास करते हैं तो आपको अपनी सफलता की सच्ची मिठास का एहसास होता है। इसलिए कठिन समय से घबराने के बजाय इसे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के एक अवसर के रूप में लें। जो व्यक्ति दूसरों के दर्द को समझता है वही सच्चा इंसान होता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो न केवल आप उनका दिल जीतते हैं बल्कि यह भी दिखाते हैं कि आप कितने दयालु और संवेदनशील हैं। इस तरह से जीवन में रिश्ते और मजबूत होते हैं और आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर न समझें। जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको अपनी ताकत का एहसास होगा जब आप खुद पर विश्वास करेंगे और अपनी पूरी मेहनत से आगे बढ़ेंगे। कोई भी समस्या या कठिनाई आपके आत्मविश्वास को प्रभावित नहीं कर सकती जब आप सच्चे दिल से अपने रास्ते पर चल रहे होते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है संतुलन। जब आप अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित रूप से जीते हैं तो आप न केवल खुश रहते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी खुशी दे सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन को जीने की कोशिश करें। जब भी आप महसूस करें कि आपकी मेहनत और प्रयास फल नहीं दे रहे तो जानिए कि यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। कभी भी हार न माने, क्योंकि कठिन समय के बाद ही आपके प्रयासों का वास्तविक फल मिलता है। जब आप खुद को पूरी तरह से समर्पित करते हैं तो सफलता आपका इंतजार कर रही होती है। आपके जीवन की दिशा आपकी सोच से तय होती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो आपको हर मुश्किल में एक अवसर दिखाई देता है। जीवन में अगर आप सोचते हैं कि कुछ भी संभव है तो कोई भी समस्या आपको रोक नहीं सकती। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच अपनाएं और जीवन को अपने तरीके से जिएं। हमेशा यह याद रखें कि जीवन का वास्तविक सुख कभी भी बाहरी चीजों से नहीं मिलता। जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को शांत और संतुलित रखते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया को भी बदल सकते हैं। आंतरिक शांति ही बाहरी दुनिया में प्रेम और सुख को लाती है। इस शांति को प्राप्त करने के लिए खुद से सच्चे रहना सबसे अहम है। कभी भी अपने आंतरिक संघर्षों को अनदेखा मत करें। वे हमारे भीतर की सबसे बड़ी ताकत को उजागर करते हैं। हर संघर्ष हमें कुछ नया सिखाता है और हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में हम धीरे धीरे खुद को बेहतर इंसान बनाते हैं
और यह केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो यह मानिए कि वह सिर्फ एक चरण है और आप उससे कुछ खास सीखने के लिए ही गुजर रहे हैं। यह कठिनाई केवल आपके विश्वास और हिम्मत को परखने के लिए आई है। जब आप उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आपके भीतर की ताकत दोगुनी हो जाती है। समझदारी यह नहीं है कि आप कितने कामयाब हो, बल्कि यह है कि आप कितने शांत रहते हैं जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति और संयम को पहचानते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको घबराहट का एहसास नहीं कराती। यही वह शक्ति है जो जीवन में हर परिस्थिति से उबरने की क्षमता देती है। जो लोग अपनी आत्मा की सुनते हैं और उसे पूरी तरह से समझते हैं, वही अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पा सकते हैं। बाहरी संसार की आवाजें हमेशा हमें भटका सकती हैं, लेकिन जब हम अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं तब हमें अपने जीवन के सच्चे मार्ग का पता चलता है। जब आप अपनी सीमाओं को पहचानते हैं तो आप उन्हें पार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। अपनी सीमाओं का सामना करना और उन्हें चुनौती देना ही असली सफलता की ओर ले जाता है। यह जीवन की सबसे बड़ी सीख है जो हमें हर दिन अपने आप को और अधिक जानने और समझने का अवसर देती है। कभी भी अपने आप को दूसरों से तुलना मत करें। हर किसी की यात्रा अलग है और हर किसी के संघर्ष अलग होते हैं। अपनी सफलता को समझना और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप खुद को समझेंगे और अपने रास्ते पर चलेंगे तो बाकी सारी बातों से निपटना आसान हो जाता है। हमेशा याद रखें कि जीवन का असली उद्देश्य केवल पाकर नहीं बल्कि देने में है। जब आप अपने समय, प्रेम और दया को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आप केवल उन्हें नहीं बल्कि खुद को भी समृद्ध करते हैं। यह वही मार्ग है जो आपको आंतरिक शांति और संतोष की ओर ले जाता है। अच्छे कार्यों का फल जरूर मिलता है, भले ही वह समय पर ना मिले। हर अच्छे कार्य का असर कभी ना कभी जरूर दिखाई देता है। इसलिए कभी भी अपने अच्छे कार्यों से उम्मीदें मत छोड़िए। कर्म की महिमा इतनी बड़ी है कि यह हमारे अच्छे कामों को कभी न कभी हमारे सामने लेकर आता है। जीवन के छोटे छोटे पल को भी महत्व दें, क्योंकि यही पल मिलकर हमारी पूरी जिंदगी को आकार देते हैं। हर छोटा कदम हमें हमारे बड़े उद्देश्य के करीब ले जाता है। इसलिए हर एक क्षण को पूरा जीने की कोशिश करें, क्योंकि यही आपकी असली यात्रा है। जब हम खुद से सच्चे होते हैं तो हमारी आंतरिक दुनिया में शांति होती है। यह शांति न केवल हमारे जीवन को संतुलित करती है बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाती है। अपने भीतर के संघर्षों को सुलझाने से ही हम बाहरी संघर्षों का सामना कर सकते हैं। धैर्य और समय का सही उपयोग ही असली सफलता का रास्ता है। कोई भी परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। जब आप धैर्य के साथ अपने कार्यों को सही दिशा में करते हैं तो समय का मार्गदर्शन आपको सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए निरंतर प्रयास और समय का सही उपयोग हमेशा परिणाम देता है। जब आप अपने विचारों पर नियंत्रण पाते हैं तो आप अपने जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण पा सकते हैं। यह क्षमता हमें आत्मनिर्भर बनाती है। अपने मन की आवाज को समझकर हम अपनी यात्राओं को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और जीवन में शांति पा सकते हैं। हर दिन नया अवसर लेकर आता है। हम अपने अतीत से सीख सकते हैं, लेकिन हमें अपनी वर्तमान परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपने वर्तमान में खुश रहते हैं और अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं तो हमारा भविष्य स्वतः ही बेहतर होता है। जीवन में हर एक कठिनाई से हमें कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। इसलिए जब भी किसी मुश्किल का सामना करें तो इसे एक अवसर के रूप में लें और खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करें।
यही वह रास्ता है जो हमें आंतरिक संतुष्टि देता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आप हमेशा अपने कर्मों से ही खुद को परिभाषित करते हैं। अच्छे कर्म ही आपके वास्तविक चरित्र को उजागर करते हैं और यही आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छाई की राह पर चलने का प्रयास करें, क्योंकि यह न केवल आपको बल्कि पूरी दुनिया को बेहतर बनाएगा। हमेशा याद रखें कि जीवन के हर कठिन पल के बाद सुख आता है। ये एक चक्र की तरह है जो चलता रहता है। जब आप कठिनाई से बाहर निकलते हैं तो आपकी आत्मा और भी अधिक संजीवित होती है और आप जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। यही जीवन की असली सुंदरता है। कभी भी अपने भीतर की आवाज को अनदेखा मत करें। ये वह मार्गदर्शक है जो हमेशा आपको सही दिशा में ले जाता है। जब आप खुद को समझते हैं और अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं तो आपके निर्णय और कार्य हमेशा सही होते हैं। यही आत्म समझ का सच्चा मतलब है। जीवन में जब आप अपने सपनों के प्रति सच्चे रहते हैं और अपने उद्देश्य को समझते हैं तो कोई भी बल आपको रोक नहीं सकता। आपके सपने आपकी शक्ति हैं और जब आप उन पर विश्वास करते हैं तो वे ही आपकी दुनिया को बदल देते हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर हम अपने मन में सकारात्मकता और शांति बनाए रखते हैं तो हमारी दुनिया भी उसी के अनुरूप बनती है। मन को शांत रखना और हर परिस्थिति में संतुलित रहना, यही जीवन की असली सफलता है। जब आप खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो आप दुनिया को भी बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। आत्मज्ञान ही आपको जीवन के सभी सवालों के उत्तर देने की शक्ति देता है। यह आपको अपने रास्ते पर दृढ़ विश्वास के साथ चलने का साहस देता है। आपका हर कार्य, आपका हर विचार और आपके हर कदम का असर आपके भविष्य पर पड़ता है। इसलिए जो आप आज करते हैं वही आपकी कल की पहचान बनता है। अपने वर्तमान में पूरी निष्ठा से कार्य करना आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है। जिंदगी में जब हमें कोई चीज नहीं मिलती तो वह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि कभी कभी खो देना भी हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखा सकता है। यह हमें हमारी असली इच्छाओं की पहचान कराता है और हमें उनसे जोड़ता है। शांति का मतलब सिर्फ मौन रहना नहीं है, बल्कि यह है कि आप हर परिस्थिति में संतुलित और सकारात्मक बने रहें। जब आप अंदर से शांत रहते हैं तो आपकी हर क्रिया और निर्णय सही दिशा में होता है। यही असली शांति है जो आपको हर संघर्ष से उबारती है। जो कुछ भी हमें मिलता है वह समय और मेहनत का परिणाम होता है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। जीवन के हर पल में छुपा हुआ एक संदेश होता है और जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं तो सफलता हमारे पास आ जाती है। जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद को स्वीकार करें। जब आप खुद से प्यार करते हैं और अपने आप को समझते हैं तो आपकी दुनिया भी उसी रूप में बदल जाती है। आत्म स्वीकृति और आत्मसम्मान ही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो वह दुख आपके भीतर ही बना रहता है, लेकिन जब आप दूसरों को प्यार देते हैं और उन्हें अपना समर्थन दिखाते हैं तो यह आपकी आत्मा को शांति और संतोष देता है। इसलिए हमेशा अपने शब्दों और कर्मों में प्रेम और दया को शामिल करें। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो वह डर कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके विपरीत वह डर आपको अपनी शक्ति और क्षमता को समझने का अवसर देता है। जब आप उस डर को पार कर लेते हैं तो आप अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने कार्यों को निष्कलंक रूप से करते हैं। हमें कभी भी किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे हमारे कार्यों को पहचाने, क्योंकि सही कार्य करना ही खुद में सबसे बड़ी पहचान है। यह हमें आत्मसम्मान और संतोष प्रदान करता है। कभी भी यह मत सोचिए कि आपके पास जो कुछ भी है वह दूसरों से कम है।
आपके पास जो भी चीज है वह अद्वितीय है और वह केवल आपकी यात्रा में मदद करने के लिए है। हर किसी का जीवन अलग है और हर किसी के पास अपनी विशेषताएं होती हैं जो उसे खास बनाती हैं। जीवन में जितनी अधिक प्रेम और दया आप दूसरों के प्रति दिखाते हैं, उतना ही आपके जीवन में शांति और सुख आता है। यह केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक सत्य है जो हर किसी के जीवन में घटित होता है। जब आप प्रेम का अनुभव करते हैं तो वही प्रेम आपके आसपास फैलता है। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगते हैं तो आपको किसी चीज से डर नहीं लगता। आपका उद्देश्य आपको हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है। इसलिए अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें और उसे पूरी निष्ठा से पूरा करने के लिए काम करें। अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपको किस दिशा में जाना है। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं तो हर कदम उस उद्देश्य के करीब ले जाता है। यह उद्देश्य ही आपके जीवन को सही दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब आप अपने भीतर की कमजोरी को पहचानते हैं और उस पर काम करते हैं तो वह कमजोरी आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। हर कमजोरी एक सीखने का अवसर देती है और जब आप उसे समझते हैं तो वह आपको और भी मजबूत बनाती है। आपके जीवन का उद्देश्य केवल सफलता पाने में नहीं है, बल्कि यह है कि आप खुद को कैसे समझते हैं और अपने मार्ग पर कितनी निष्ठा से चलते हैं। जीवन में जो भी आए वह केवल आपको अपनी यात्रा में और आगे बढ़ने का अवसर देता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।